करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, और आया भी हुआ क्वेश्चन ये है। तो चलिए इस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, वो क्वेश्चन क्या है, दिया गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, ये x इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा फंक्शन को रीड करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन दिया है x नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये जो फंक्शन है ये वाला, ये x इक्वल टू 3 पर जो है कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा, ठीक है। ये x इक्वल टू 3 पर वैल्यू इसकी कितनी है, k है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन जैसा कि हमें पहले से ही दिया हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूअस के लिए क्या शर्त होती है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि वो जो फंक्शन होगा वो लिमिट LHL पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, LHL पर भी और RHL पर भी कंटिन्यूअस होगा और फंक्शन पर भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x टेंड्स टू 3, यहाँ पर भी x टेंड्स टू 3, यहाँ पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के लिए यही कंडीशन होती है कि तीनों पर अगर फंक्शन इक्वल वैल्यू आ रही है तो वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अब हम पहले LHL पे चेक करते हैं, यहाँ पे LHL पे लेके चलेंगे। LHL, तो LHL के लिए कंडीशन क्या है, x टेंड्स टू -3, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर जो भी फंक्शन है ये है फंक्शन क्या रहेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, LHL के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट, यहाँ पर हम लोग लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, फंक्शन 0 माइनस h, ठीक है, प्लस 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग 6 का होल स्क्वायर कर लेंगे, नीचे 0 माइनस h और माइनस 3, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा फंक्शन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, ठीक है। तो लिमिट, ठीक है, तो इसको देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 0 माइनस h प्लस 3 और प्लस 6, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 0 माइनस h, ठीक है, प्लस 3 माइनस 6 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 0 माइनस h, ठीक है, और माइनस 3, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 माइनस h प्लस 9, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 0 माइनस h और माइनस 3, ये हो जाएगा, और 0 माइनस h माइनस 3, ये। अब देखो ये वाला फंक्शन तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस h प्लस 9, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसकी लिमिट को पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, RHL पे। अब देखो यहाँ पे LHL पे हमारे पास ये आया है, अगर हम LHL पे भी करेंगे और फंक्शन पे फंक्शन 3 पर हमारी वैल्यू कितनी है, k है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल है। अगर ये सारी चीजें हम कहाँ रख देंगे, इस फंक्शन में रखेंगे, ठीक है, इस फंक्शन में, जो कि हमारा फंक्शन क्या है, 1। तो इस फंक्शन में क्या दिया गया है, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, k की। तो k इक्वल्स कितना आ जाएगा, 9। तो हमारा यही वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली हमें यहीं पे वैल्यू मिल जा रही है, तो इसलिए हमने RHL पे चेक नहीं किया, ठीक है। नहीं तो RHL पे भी करोगे तो यही सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारा सेम फंक्शन यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन तो यही है,
केवल x इक्वल टू 3 पर ही फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है k, ठीक है। तो इसलिए RHS पे चेक कर लो या LHS पे, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। फंक्शन दिया गया है kx अपॉन मॉड ऑफ x इफ x लेस देन 0, ठीक है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, उस पर वैल्यू कितनी दी गई है 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, इसके लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पर यानी जो फंक्शन है वो LHS पर इसकी वैल्यू, ठीक है, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इक्वल्स RHS, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इक्वल्स f0 पर। ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग LHS पे चेक करेंगे, LHS के लिए। तो LHS के लिए जो हमारा फंक्शन रहेगा, ठीक है, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव यानी x की वैल्यू 0 से छोटी कहाँ पे है, x की वैल्यू जो 0 से छोटी ये है, तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन ये वाला ले लेंगे, ठीक है, ये वाला फंक्शन लेंगे, यानी kx अपॉन मॉड ऑफ x, ठीक है। ये फंक्शन हमने लिया LHS के लिए, ओके। अब सुनो, यहाँ पर LHS के लिए जब हम लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट यहाँ पे ले लेंगे h टेंड्स टू 0, ठीक है, और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा k 0 माइनस h अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस h, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखिए इधर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस kh अपॉन, अब देखो ये मॉडुलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे h, ठीक है। मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे h। और यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट माइनस k को हमने बाहर ले लिया है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h अपॉन h, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी माइनस k आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस k, ये आ गया माइनस k, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS पे चेक करेंगे, इसको RHS पे चेक करेंगे, ठीक है। तो RHS पे क्या हो जाएगा, RHS पे, ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे क्या लेंगे x o पॉजिटिव, और o पॉजिटिव पर फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो RHS पे जो फंक्शन है हमारा वो 3 है, यहाँ पर वो लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो RHS और इन दोनों को हम बराबर कर ले रहे हैं, तो माइनस के इक्वल टू 3, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, f0 पर भी वैल्यू कितनी आ रही 3, और RHS पर भी वैल्यू 3 है, LHS पर कितना है माइनस k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन सॉल्व हो जाएगा।